दूसरी चीज अब ये भी लेकर के जाओ, आज शराब, गुटखा, तंबाकू। आज इस पंडाल के अंदर भी कितने लोग मौजूद होंगे। हम इतने बेगैरत हो गए कि आज कुरान और हदीस सुनने आते हैं तो हमारे मुंह के अंदर गुटखा होता है। जिस मजलिस में फरिश्ते नाजिल होते हैं उस मजलिस में बैठकर हम तंबाकू खाएं, सिगरेट पिए। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है। शराब क्या है, तंबाकू क्या है। और एक हदीस देख लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा करने वाली चीज शराब है। व कुल्लु मुस्किरिन हराम, और हर नशा करने वाली चीज हराम है। शराब सिर्फ वही नहीं जो बोतलों के अंदर मिले, बल्कि हर वो चीज जिसके अंदर नशा हो वो हराम है। चाहे वो ज्यादा, उसके ज्यादा खाने से नशा है या उसके थोड़े खाने से नशा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जिसके ज्यादा खाने से नशा है उसका थोड़ा खाना भी हराम है। हमारी शरीयत ने नशे के सारे दरवाजों को बंद किया। हमारे दीन के अंदर शराब, गुटखा, खैनी, तंबाकू, मेरे भाइयों, इसकी इजाजत कतई नहीं है। हमारी शरीयत ने सारी चीजों को शराब के अंदर दाखिल किया है, मुनशियात के अंदर दाखिल किया है। हमारी शरीयत ने इनको हराम करार दिया है। आपका वक्त खत्म होने पर 5 मिनट का वक्त मेरे पास है। ये शराब अरब के लोग बड़े शौक से पिया करते थे और उनकी कोई भी शाम बगैर शराब के नहीं गुजरा करती थी। इस्लाम के अंदर शराब एक बार में हराम करार नहीं दी गई, 3 बार में वक्तन फवक्तन, तीसरी बार में 3 स्टेप में हराम करार दिया गया। पहला स्टेप अल्लाह ताला फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। आए नबी, ये लोग आपसे शराब के बारे में सवाल करते हैं, ये आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। शराब और जुए के अंदर फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है शराब के अंदर? आदमी पी लेता है ना तो दुनिया की टेंशन खत्म हो जाती है। बीवी से झगड़ा करके आता है और पी ले, झगड़ा भूल जाता है। तो फायदा है कि नहीं है? जिस्म के अंदर भी ताकत आ जाती है शराब पीने से। फायदा भी है लेकिन नुकसान ज्यादा है। आदमी जब शराब पी लेता है, नाली के किनारे पड़ा है, कुत्ते उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, अपनी बहन और बेटी में फर्क नहीं कर पाता है, अपनी बीवी और अपनी बहन में तफरीक नहीं कर पाता है। तो नुकसान भी है, नफा भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा बड़ा है। पहला हुक्म हो गया कि फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। अब उसके बाद क्या हुआ? अभी भी लोगों ने शराब नहीं छोड़ी है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के घर में शराब का दौर चल रहा था। लोग शराब पी रहे थे, मगरिब का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने चले गए शराब की हालत में। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और सूरे काफिरून पढ़ाने लगे। कैसे पढ़ाने लगे? कुल या अय्युहल काफिरून ला कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून। अब गलती क्या कर दी इन्होंने? यहाँ पर गलती क्या कर दी? कुरान की आयत इस तरीके से है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। आए नबी कह दो, आए काफिरों, जिनकी तुम इबादत करते हो हम नहीं करते हैं। लेकिन इस सहाबी ने नशे की हालत में लाम को ला को हटा दिया। क्या कहा? कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून। आए नबी कह दो, आए काफिरों, जिसकी तुम इबादत करते हो हम भी उसकी इबादत करते हैं। माना बदल दिया,
मालूम चला कि साहबी ने कुरान में गलती कर दी नशे की हालत में। अल्लाह ताला हुक्म नाजिल फरमाता है ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, खबरदार जब तुम नशे की हालत में हो, शराब की हालत में हो, नमाज के करीब ना जाओ। तुम्हें ख्याल ही नहीं होता है तुमने क्या पढ़ा क्या छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने मना किया जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। ये दूसरा हुक्म था, दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप बरमला ऐलान कर दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। आई ईमान वालों सुनो, शराब, जुआ, आस्ताने और पासे वगैरह सब रिज से नापाक है। मिन अमल शैतान, शैतान का काम है। फज्तनिबू, से बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया। हजरत उमर फारूक को मालूम चला, कहने लगे इंतहाइना, आए हमारे रब हम रुक गए। सहाबा इकराम ने शराब के मटके फोड़ दिए। मदीने के अंदर शराब ऐसे बहने लगी मारो कि शराब का सैलाब आ गया हो। आए मेरे नौजवान, अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसीलिए किया था तुम शराब खानों को बंद करो, लेकिन आज तुम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हो। आए मेरी माओ बहनों, तुमने अपनी औलाद को कौन सा दूध पिलाया है जो आज मैं खानों को आबाद कर रही है, मस्जिदों को वीरान कर रही है। अरे शराब तो इतना बुरा अमल है, इतना बुरा अमल है कि तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया गया है। फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइथ, तमाम नापाकियों की जड़ है शराब। अल खम्रु उम्मुल खबाइथ भी कहा गया, उम्मुल फवाहिश भी कहा गया, वो अकबरुल कबाइर भी कहा गया। ये मेरे भाइयों शराब है। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, लानल्लाहुल खम्रा व शारिबहा व साक़ियहा व बाइअहा व मुब्ताअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि। अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब निचोड़ने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब का ऑर्डर देने वाले पर, अल्लाह की लानत तो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत तो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत तो शराब को उठाने वाले पर, और अल्लाह की लानत तो जिसके लिए शराब उठा करके ले जाई जा रही है उस पर भी अल्लाह की लानत हो। और क्या चाहिए, और क्या बताऊं मैं आपको मेरे भाइयों। तकरीर खत्म हो चुकी है, अब इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलून जन्नह, तीन लोग जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। उसमें एक वो भी होगा मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को तबाह ना करो, इस शराब के जरिए अपने घरों को बर्बाद ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दुनिया के अंदर शराब पिएगा अल्लाह ताला जहन्नम में उसको तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा ने पूछा आए अल्लाह के नबी ये तीनतुल खबाल क्या है? आपने फरमाया अरक़ु अहलुन नार, ये अहले जहन्नम का पसीना होगा, उनका मवाद होगा। ये मेरे भाइयों शराबियों को पिलाया जाएगा। मेरे नौजवानों, सारी तकरीर खत्म हो गई है। अमल करने के लिए हदीसें भी काफी हैं और ना अमल करने के लिए रात भर जलसे भी काफी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मैं अभी और भी गुफ्तगू करना चाह रहा था। मैं ये समझता हूं कि मैंने इस मौजू का हक कभी अदा नहीं किया। जलसा कमेटी ने मुझे पर्ची तो दे दी है, लेकिन मैं भी इस मौजू का कमा हक अदा नहीं कर पाया। और भी बोलना चाहता था, लेकिन फजर का वक्त भी करीब है। मेरे बाद आप अभी एक बंगला मुकर्रिर को और सुनेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जितनी बातें आप अगर उस पर अमल कर लें मेरे भाइयों, ये पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप एक बात पर भी अमल कर लें, मैं 1600 किलोमीटर से आया हूं। 1600 किलोमीटर का सफर कोई मामूली सफर नहीं है। रातों को जागना पड़ता है, जान हथेली पे लेकर के चलना पड़ता है।
इतनी दूर का सफर तय करने के बाद अगर एक आदमी की भी इस्लाह हो जाए, रब्बे काबा की कसम, पूरा प्रोग्राम कामयाब, मेरा उतना दूर से आना कामयाब, पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, शराब और ये जिना हमारे समाज का नासूर है, लानत है, इसे रोकिए, बचिए, शादियां कीजिए और ऐसे नौजवानों को शराब के अड्डों से निकालिए जो शराब के दिलदादा बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर फिक्र पैदा फरमाए और